सीधी लोकसभा सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बेड़न स्थित सांसद कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि सिंगरौली से भोपाल के लिए अब ट्रेन सप्ताह के 7 दिन चलेगी। 3 दिन पहले से ही ट्रेन चल रही थी, लेकिन सांसद की पहल और रेल मंत्रालय से पत्राचार के बाद अब ये सुविधा पूरी सप्ताह के लिए उपलब्ध होगी। देखिए, ये बहुत बड़ी सौगात हमारे सिंगरौली जिले को है। हम लोग हमेशा मालगाड़ियाँ देखा करते थे कि 24 घंटे चलती थी, लेकिन यात्रियों के लिए बहुत कम ट्रेनें हुआ करती थी इक्का दुक्का, जिससे हमारे सिंगरौली जिले वासियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जैसा कि हमारे सांसद जी ने एक अथक प्रयास कर इस जिले को बहुत बड़ी सौगात दी कि हम सब प्रतिदिन सिंगरौली से भोपाल जाने के लिए ट्रेन पा गए, और ऐसे ही और कई ट्रेनें चलनी शुरू होंगी बहुत जल्दी। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो विकास की अविरल धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इससे साफ संदेश है कि एक तरफ हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला जी, आप देखे ही होंगे अभी 2-3 दिन पहले हमारे रीवा से इंदौर एक नई फ्लाइट का शुभारंभ हुआ। इसी तरह बहुत जल्द हमारे सिंगरौली जिले को भी ट्रेनों की सौगात कंटिन्यू मिलती जा रही है। ये हम सबके लिए, यहाँ तक कि हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए भी गर्व की बात है। सांसद मिश्रा ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी मांग पूरी की है। धनबाद से सिंगरौली वाया भोपाल ट्रेन 3 दिन चलेगी और चौपन से सिंगरौली वाया भोपाल ट्रेन 1 दिन चलेगी, जिससे स्थानीय लोगों को नियमित रेल सेवा का लाभ मिलेगा। इस उपलब्धि पर देवसर जनपद अध्यक्ष प्रणव उर्फ वीरू पाठक ने सांसद का फूल मालाओं और मिठाई के साथ स्वागत किया। जिले के अधिकारी, कर्मचारियों, व्यापारियों और आम नागरिकों ने भी सांसद के इस प्रयास की सराहना की। हर्ष का विषय है कि परसों मैं रीवा में एक कार्यक्रम में था। कार्यक्रम यातायात से संबंधित ही था, वायु यातायात, रीवा से और इंदौर के लिए फ्लाइट का इनाग्रेशन। और उसी दौरान मुझे एक फोन आया कि आपने जो ट्रेन के लिए लिखा था कि हमको सिंगरौली जिले से प्रतिदिन भोपाल के लिए ट्रेन आना चाहिए, आपको ट्रेन मिल गई। रेलवे विभाग से आया। रेल मंत्रालय में जो एक पब्लिक ग्रीवेंसेस जो देखते हैं, उनका काम होता है रेलवे चलाने का। फाइनली उनको वहाँ से फोन आया, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कब से प्रारंभ होगा। बोले कि बस आपकी मंजूरी हो गई है। मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको ही फोन कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय पर मेरे पास बहुत भीड़ बैठी हुई थी। हमारे डिप्टी सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब को मैंने इतने कहा कि आज आप हवाई जहाज चला रहे हैं और हमारे यहाँ ट्रेन मिल गई है, तो मुझे इतने में लग रहा है कि मेरी हवाई जहाज चल गई। इसके बाद हमने उनसे बाद में आज मैं डिटेल फोन किया फिर से। हमने कहा भाई अब ये तो बता दो कि कैसे क्या है। पर उन्होंने ये कहा कि आपको 2 नई ट्रेन भी मिल गई हैं। और जब मैंने आज बात किया तो मुझे जब पता चला, कल ही आदेश हो गया था, हमको कल मैसेज आ गया था हमारे पास कि हमारे पास 3 दिन पहले से ही यहाँ ट्रेन चल रही थी। सिंगरौली भोपाल हम समझते हैं ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे चल रही थी। बाकी दिनों के लिए हमारा ये जो अभी ट्यूसडे को ही चल रही है, एक वेडनेसडे और संडे, ये हमारी एक ट्रेन जो चल रही है, ये ट्रेन हमारी चलेगी धनबाद से लेकर के भोपाल और भोपाल से धनबाद। ये भी चलेगी हमारी 3 दिन। अब 2 दिन जो हमारे बचते हैं वो चौपन से भोपाल, ये भी हमारी महत्वपूर्ण ट्रेन है। अभी इसका डिटेल ऑर्डर जैसे ही आ जाएगा, अभी चूंकि इसका आ चुका है, चौपन से भोपाल का भी कल परसों तक भी आ जाएगा। सैद्धांतिक रूप से सहमति हो गई है। अब हमको बेढ़न से, मतलब मुख्यालय बेढ़न से कह रहा हूँ, सिंगरौली जिले से प्रतिदिन भोपाल जाने के लिए शाम को, देखिए जो शाम की ट्रेन होती है उसके एक अलग फायदा होता है। हम शाम को देखते हैं, दिन भर काम करके सोते हैं, अगले दिन भोपाल पहुंचते हैं, भोपाल में फिर दिन भर काम करते हैं, फिर शाम को बैठते वापस आ जाते हैं। वर्किंग डे हमारा लॉस नहीं होता है। वो सुविधाएं हमको प्राप्त हो चुकी हैं। मैं इसके लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट जनसंसार न्यूज़ सिंगरौली।